हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। इसके दरवाजे के बाहर कोई आया हुआ होता है। ये अपना दरवाज़ा खोलती है और एक लड़का ड्रंक हालत में अंदर आता है। ये और कोई नहीं बल्कि इस लड़की जिसका नाम जांगलान है, इसका हस्बैंड है लू जिंगशी। लू जिंग लू ग्रुप का प्रेसिडेंट भी है और इनको शादी हुए 3 साल हो गए हैं। जांगलान एक गूंगी है और अपने दिल ही दिल में कह रही होती है कि लू जिंग और मेरी शादी बस एक समझौता है। हमारी शादी में ना ही प्यार है और ना ही अंडरस्टैंडिंग है। लूजिंग मेरे पास उसी टाइम पर आता है जिस टाइम पर उसे मेरे साथ सोना होता है। जियांगलान लूजिंग को धक्का देती है और उसे हाथों के इशारों से मना करती है, मगर लूजिंग उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसे उठाकर अंदर बेडरूम में ले जाता है। जियांगलान फिर भी उसे धक्का दे रही थी, लेकिन लूजिंग नहीं मानता और उसे जबरदस्ती करने लगता है और उसे पकड़कर कहता है कि चिल्लाओ, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। लेकिन जियांगलान मजबूर थी क्योंकि वो गूंगी है और वो दिल ही दिल में कहती है कि मैं क्या ही कहूँ, मैं तो गूंगी हूँ ना। लूजिंग जियांगलान को बेड पर धक्का देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जियांगलान दिल ही दिल में कह रही होती है कि वह पहले की तरह नहीं रहे, जो कि मुझे प्रोटेक्ट करता था और मुझसे प्यार करता था। लूजिंग जियांगलान को कोस के और बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। जियांगलान को इस बात का बहुत ही बुरा लगता है। अगले सीन में हम जियांगलान को देखते हैं जिसकी आँख खुलती है और वो देखती है कि उसके बाजू में लूजिंग नहीं है और लूजिंग के मोबाइल में किसी का मैसेज भी आया हुआ है। जियांगलान उस मैसेज को पढ़ लेती है जो कि लूजिंग की गर्लफ्रेंड का होता है। जी हाँ, लूजिंग की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है यान। यान मैसेज में लूजिंग से कहती है कि तुम फिर से उस गूंगी के पास चले गए। जब भी हम आर्ग्यू करते हैं तुम हमेशा उसके पास चले जाते हो। अब जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। ये सब जियांगलान पढ़ लेती है। इसी वक्त वहाँ पीछे से लूजिंग आता है और पूछता है कि क्या तुमने मेरा मैसेज पढ़ा। जियांगलान हाथों का इशारा करके नहीं कहती है। यहाँ पर हम जियांगलान का एक फ्लैशबैक देखते हैं जो कि इन दोनों की शादी के टाइम का होता है। शादी के टाइम पर लूजिंग ने साफ साफ जियांगलान से कह दिया था कि वो उससे प्यार नहीं करेगा और कहता है कि तुम भी मुझसे कभी प्यार मत करना, क्योंकि ये शादी सिर्फ एक समझौता है और मेरे ग्रैंडपा की लास्ट विश है, वरना मैं तुमसे शादी कभी नहीं करता। लूजिंग जियांगलान से वादा करता है कि वो उसका ख्याल जिंदगी भर रखेगा, लेकिन उससे प्यार कभी नहीं करेगा। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। जियांगलान दिल ही दिल में कहती है कि तुम तो मुझसे प्यार कभी नहीं करते। अगर तुम्हें पता चल भी गया कि मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ भी लिया है तब भी तुम मेरी केयर नहीं करोगे। ये सब सोचकर वो बहुत ही बुरा फील कर रही होती है, मगर ये सब ख्याल अपने दिमाग से निकालकर और लूजिंग को हाथों के इशारा कर कहती है कि वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रही है और वहाँ से चली जाती है। लूजिंग अपना फोन ले लेता है और यान के मैसेजेस को इग्नोर करते हुए नीचे जियांगलान के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है और यहाँ नीचे ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जियांगलान लूजिंग को सर्व कर रही होती है। लूजिंग जियांगलान से कहता है कि आज उसकी बहन के बच्चे की बर्थडे पार्टी है जिसके लिए उन्हें उनके पुराने घर जाना होगा। ये सुनकर जियांगलान थोड़ी खुश ही जाती है। लूजिंग इसका कारण पूछता है, मगर जियांगलान कुछ नहीं कहती। यहाँ पर हम जियांगलान का एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हम इसको और लूजिंग की माँ मिसेस लू को हॉस्पिटल में देखते हैं। दरअसल जियांगलान लूजिंग के बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन मिसेस लू नहीं चाहती थी कि लूजिंग का बच्चा जियांगलान की तरह गूंगा पैदा हो, इसलिए वो जियांगलान को फोर्स करती है कि वो ये बच्चा गिरा दे। जियांगलान के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो अबॉर्शन करने के लिए तैयार हो जाती है। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में हम लूजिंग और जियांगलान को बर्थडे पार्टी में देखते हैं। मिसेस लू जियांगलान को देखकर बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी और ये लूजिंग की बहन है जिसका नाम लुआन है। लुआन जियांगलान को देखकर कहती है कि तुम दोनों की शादी को तो 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक तुमने मेरे भाई को बच्चा नहीं दिया। ये सुनकर जियांगलान कुछ कहने ही वाली होती है, मगर मिसेस लू से रोक लेती है और कहती है कि एक ही गूंगी हमारी फैमिली में काफी है, मुझे और गूंगे नहीं चाहिए। जियांगलान अगर लूजिंग के बच्चे को जन्म देगी तो वो भी गूंगा ही होगा। ये सब सुनकर जियांगलान को बहुत ही बुरा फील होता है और लूजिंग भी उसका साथ नहीं देता। लुआन फिर से ताना कसते हुए जियांगलान से कहती है कि क्या इसका मतलब ये है कि हमारे खानदान को आगे बढ़ाने वाला कोई वारिस नहीं होगा, और लूजिंग से कहती है कि उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए। उसे इस गूंगी के साथ सारी जिंदगी गुजारने की कोई जरूरत नहीं है। लूजिंग इस बात का कोई जवाब नहीं देता और ऑफिस का कहकर लूजिंग जियांगलान को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर कार में लूजिंग जियांगलान से पूछता है कि तुम बच्चों के बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम्हें एक और बच्चा चाहिए। जियांगलान दिल पर पत्थर रखते हुए कहती है कि तुम्हारी मॉम ठीक कह रही थी, हमें एक और गूंगा नहीं चाहिए और हमारा बच्चा तो गूंगा ही पैदा होगा। लूजिंग कहता है कि लास्ट टाइम मैंने प्रिकॉशंस नहीं लिए थे, तो जियांगलान कहती है कोई बात नहीं, मैं पिल्स पर हूँ। लूजिंग कुछ नहीं कहता और वहाँ से ऑफिस के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर हम जियांगलान का एक और फ्लैशबैक देखते हैं। इस बार उस दिन का फ्लैशबैक देते हैं जिस दिन जियांगलान लू फैमिली में आई थी। जियांगलान को लूजिंग के ग्रैंडफादर लू फैमिली में लाए थे और लूजिंग से प्रॉमिस भी लिया था कि वो इसका ख्याल हमेशा रखेगा।
फ्लैशबैक खत्म होता है और ये ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस पहुंचते ही लूजिंग की गर्लफ्रेंड वहां पर उसका इंतजार कर रही होती है। यान लूजिंग को जियांगलान के साथ देखकर बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है कि क्या तुम फिर से इस गूंगे के साथ घूम रहे हो। लूजिंग उसका यहाँ पर आने का कारण पूछता है तो यान कहती है कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आई हूँ। लूजिंग जियांगलान को कार में से उतरने के लिए कहता है और यान को कार में बैठने के लिए कहता है। जियांगलान कार में से उतरती है और यान कार में बैठने से पहले कार को सैनिटाइज करने लगती है। लूजिंग इसका कारण पूछता है तो यान कहती है कि जियांगलान के बैठने की वजह से कार गंदी हो गई है, इसलिए मैं उसे सैनिटाइज कर रही हूँ। जियांगलान ये सब सुन लेती है और उसे बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। यान कार में बैठती है और लूजिंग को मनाने लगती है और कहती है कि मुझसे गुस्सा मत रहो, मैं दोबारा डिवोर्स की बात नहीं करूंगी। लूजिंग यान से कहता है कि मैं जियांगलान को कभी डिवोर्स नहीं दूंगा, जब तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तब तक मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। अगर तुम्हारी शादी नहीं भी होती तब भी मैं तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हें सपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यान इस बात के लिए आसानी से मान जाती है और लूजिंग से नई गाड़ी मांगती है। लूजिंग उसे नई गाड़ी दे देता है। यान खुश हो जाती है और उसे किस करती है और ये सब जियांगलान एक कैफे में से देख रही थी। जियांगलान इस कैफे में काम करती है और यहाँ की ओनर निंग जियांगलान की अच्छी दोस्त है। निंग जियांगलान से पूछती है कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता इन दोनों को साथ में देखकर। जियांगलान कहती है कि मुझे इसकी आदत हो गई है। निंग जियांगलान को गले लगाती है और उसे तसल्ली देती है। थोड़ी देर बाद जियांगलान जब काम कर रही थी, निंग उसका एक फोटो खींच लेती है। इसी वक्त दूसरी वर्कर आती है और जियांगलान से टकरा जाती है और सारा जूस जियांगलान के कपड़ों पर गिर जाता है। निंग वहाँ पर आती है और सब कुछ संभाल लेती है। वो वर्कर के पैर में चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो डिलीवरी के लिए नहीं जा सकती, तो निंग कहती है कि वो जाएगी उसके बदले और जियांगलान से कहती है कि वो कपड़े चेंज कर ले और उसके कपड़े पहन ले और वो दोनों साथ में डिलीवरी करने के लिए जाएंगे। जियांगलान मान जाती है और ये दोनों साथ में डिलीवरी के लिए एक होटल में आते हैं। इसी होटल में यान भी होती है और जियांगलान को देखकर गुस्सा हो जाती है। निंग वहाँ से फूड डिलीवरी के लिए चली जाती है। यान जियांगलान के पास आती है और उसे ताना देने लगती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम लूजिंग का पीछा करते हुए यहाँ पर आई हो, क्या तुम उस पर नजर रख रही हो, और कहती है कि तुम लूजिंग की वाइफ कभी नहीं बनोगी, लूजिंग कभी तुम्हें नहीं अपनाएगा। जियांगलान को बहुत ही बुरा लगता है। यान जियांगलान से कहती है कि तुम लूजिंग के लिए बस एक पपी की तरह हो, जब वो खुश होगा तब वो तुम्हें सहराएगा। ये दोनों बात कर ही रहे होते कि वहाँ पर निंग आती है, यान को धक्का देती है, इसकी वजह से यान नीचे गिर जाती है। निंग जियांगलान की तरफदारी करते हुए यान को कोसती है और मिस्ट्रेस कहकर बुलाती है। इससे वहाँ पर लूजिंग आता है और ये सब देख लेता है। यान लूजिंग को भड़काती है जियांगलान के बारे में बुरा भला कहकर। लूजिंग को गुस्सा आता है और वो जियांगलान से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतने छोटे कपड़ों में। जियांगलान लूजिंग को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं, लेकिन लूजिंग उसकी एक बात नहीं सुनता और वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। यान भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। इस वक्त बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और लूजिंग यान को लेकर वहाँ से चला जाता है। निंग उसको रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है जियांगलान को अकेले छोड़कर। जियांगलान को कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं और ऐसे तैसे करके वो वहाँ से बचकर घर की तरफ भागने लगती है। और यहाँ लूजिंग घर आकर अपने मेड से कहता है कि वो जियांगलान को घर में घुसने ना दे। जियांगलान घर आती है भीगी हुई, लेकिन वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था क्योंकि लूजिंग ने ऑर्डर दिया था कि कोई भी जियांगलान को घर के अंदर नहीं लेगा। जियांगलान वहीं पर बेहोश हो जाती है। रात को लूजिंग अपने एक सर्वेंट से कहकर जियांगलान को अंदर बुलाता है और सर्वेंट वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद आकर लूजिंग से कहती है कि जियांगलान बाहर बेहोश पड़ी हुई है। ये सुनकर लूजिंग जल्दी से बाहर जाकर जियांगलान को अंदर लेकर आता है और सारी रात उसकी देखभाल करता है। जियांगलान को होश आता है तो देखती है कि लूजिंग उसके पास ही बैठा हुआ था। लूजिंग जियांगलान से कहता है कि वो निंग के कैफे में काम नहीं करने जाएगी क्योंकि निंग की वजह से उनके बीच दरार आ गई है। जियांगलान कहती है कि उसे वहाँ पर काम करना बहुत अच्छा लगता है। लूजिंग को ये बात पसंद नहीं आती और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जियांगलान उसके पीछे पीछे जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको डिवोर्स पेपर देती है। ये देखकर लूजिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो पूछता है कि तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहती हो, क्या तुम मुझे निंग की वजह से डिवोर्स देना चाहती हो। जियांगलान हाथों का इशारा करते हुए कहती है कि वो बहुत पहले ही उसे डिवोर्स देना चाहती थी और उस पर बोझ बनना नहीं चाहती है। लूजिंग को ये बात पसंद नहीं आती और वो कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम मुझे डिवोर्स देना ही चाहती हो तो तुम मुझे वो सारे पैसे लौटा दो जो मैंने तुम पर खर्च किए हैं, तब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। ये सुनकर जियांगलान जल्दी से अंदर चली जाती है और क्रेडिट कार्ड लाकर लूजिंग को देती है और कहती है कि ये क्रेडिट कार्ड तुमने मुझे दिया था, लेकिन मैंने इसमें से एक भी पैसा यूज नहीं किया।
ये सब सुनकर लूजिंग कहता है कि मैं उन पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ जो मैंने तुम्हें दिया था, मैं उन पैसों की बात कर रहा हूँ जो लू फैमिली ने तुम पर खर्च किए जब से तुम यहाँ पर आई हो। जंगलन कहती है कि वो धीरे धीरे उसको सारे पैसे लौटा देगी, वो बस अब उससे डिवोर्स दे और यहाँ से शादी कर ले और हमेशा खुश रहे। जंगलन कहता है कि तुम तो गूंगी हो, ठीक से बात भी नहीं कर सकती और ठीक से काम भी नहीं कर सकती, अगर तुम इस घर से बाहर चली जाओगी तो भूखी मर जाओगी, तो मेरे पैसे कब लौटाओगी और कैसे लौटाओगी। जंगलन फिर भी नहीं सुनती और जिद करने लगती है डिवोर्स के बारे में। तो लूजिंग को गुस्सा आता है और वो कहता है कि जब तक तुम मुझे मेरे पैसे नहीं लौटा दोगी तब तक तुम डिवोर्स की बात नहीं करोगी, और डिवोर्स के पेपर वहाँ पर उड़ाकर वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। जंगलन उन डिवोर्स के पेपरों को देखकर रोने लगती है और उनके बचपन के दिन को याद करने लगती है। इसी वक्त जंगलन को एक फोन कॉल आती है जिसमें से एक आदमी कहता है कि वो जल्दी से वहाँ पर आ जाए क्योंकि लूजिंग पागल हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम लूजिंग और सभी को एक कमरे में देखते हैं। यहाँ पर निंग भी होती है और उसका भाई भी और यान भी होती है। निंग का भाई निंग को यान से माफी मांगने के लिए कहता है, उसे धक्का देने के लिए, मगर निंग माफी मांगने से मना करती है और फिर से यान को बुरा भला कहती है और उसे मिस्टर्स कहकर बुलाती है। यान को गुस्सा आता है। निंग का भाई निंग को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि यान लूजिंग की गर्लफ्रेंड है और वो लूजिंग को नाराज नहीं कर सकता, मगर निंग माफी मांगने को तैयार नहीं होती। लूजिंग भी निंग को माफी मांगने के लिए कहता है मगर निंग नहीं मानती और इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। निंग का भाई कहता है कि वो निंग के तरफ से माफी मांगेगा, तो लूजिंग कहता है कि अगर तुम इतना ही अपनी बहन की तरफ से माफी मांगना चाहते हो तो टेबल पर रखी सारी वाइन को खत्म करो। निंग का भाई मान जाता है और वह बोतल पीने जाता है, मगर निंग उसे रोकती है और कहती है कि मैंने यान को धक्का दिया था तो माफी भी मैं ही मांगूंगी, मैं इसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं करती है। कहकर निंग एक बोतल उड़ाती है और अपने सर पर मारने जाती है, मगर उसका भाई उसे रोकता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी वक्त दरवाजे से जियांगनान आती है और ये सब देख लेती है। जियांगनान निंग की तरफ से यान से माफी मांगती है। लूजिंग को गुस्सा आता है कि जियांगनान वहाँ पर क्या कर रही है। जियांगनान कहती है कि निंग इसकी इकलौती दोस्त है और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से निंग पर कोई भी मुसीबत आए, तो वो माफी मांगने के लिए तैयार हो जाती है। निंग इसको डिफेंड करने की कोशिश करती है मगर कोई इसकी बात नहीं सुनता और लूजिंग भी कुछ नहीं कहता। यान नखरे दिखाने लगती है और कहती है कि और निंग को तभी माफ करेगी जब जियांगनान अपने घुटने पर बैठकर उसे माफी मांगेगी। जियांगनान के पास और कोई चारा नहीं था तो वो घुटने पर बैठने जाती है, मगर लूजिंग एंड टाइम पर आकर उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। ये सब देखकर यान को बहुत गुस्सा आता है। निंग फिर से उसे ताना देती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि लूजिंग तुम्हारी केयर करता होगा, और जियांगनान को ही अपनी सारी इंपॉर्टेंस देता है। यान को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ दूसरी तरफ हम लूजिंग को देखते हैं जो जियांगनान को बेड पर लाकर फेंक देता है और उस पर गुस्सा हो रहा होता है कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी और निंग की इतनी तरफदारी क्यों कर रही थी। जियांगनान लूजिंग को बहुत समझाने की कोशिश करती है मगर लूजिंग किसी की नहीं सुनने वाला था। जियांगनान अपने हाथों का एक इशारा करती है। ये इशारा देखकर लूजिंग को कुछ याद आता है। ये वही इशारा है जो पहले भी किया करती थी उसको मनाने के लिए। यहाँ पर हम लूजिंग का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि लूजिंग के पास जब कुछ भी नहीं था तब वो जियांगनान ही थी जिसने उसका साथ दिया था और हमेशा उसका साथ देते आ रही है। यहीं पर इसका फ्लैशबैक खत्म होता है। लूजिंग जियांगनान और निंग दोनों को माफ कर देता है। यहीं पर पहला एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।